राधे राधे दोस्तों, मैं विश्वजीत। हम बालक रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ प्रश्नों का समाधान पिछले वीडियो में चुके थे। अब मैं आप लोगों के सामने अध्याय 3 से मतलब प्रश्न नंबर 3 से प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पहले दिया गया है 3 में, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। कविता को पढ़ना है और सरल वाक्यों में, सहज वाक्यों में लिखना है। पहले, वीर प्रशु माँ की आँखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। ये जो 4 पंक्तियाँ हैं, ये 4 पंक्तियों को अपने भाषा में सरल शब्दों में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, तो इस पंक्ति के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भारत में वीरों को जन्म देने वाली माँ के आँखों के हम बालक नए रोशनी है। हम बालक गंगा यमुना और हिंद महासागर के रखवाले हैं। ठीक है। अब यहाँ चार दाग में कहा गया है श्रुत लेख। श्रुत लेख का मतलब होता है सुनकर लिखें। तो ये जो प्रभात, किरण, सैनिक, उजियाले, जुल्मी, मस्तक, ये जो भी शब्द हैं, ये सुनकर लिखना है, बिना देखे हुए लिखना है, सुनकर, और अपने अध्यापकों को दिखाना है। अर्थात मतलब जांच के लिए कि ये जो मैं सुनकर लिखा हूँ वो सही है या नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर है 5 नंबर पे बताया गया है, पढ़ो, समझो और उदाहरण के अनुसार 5 नए शब्द बनाओ। जैसे कि यहाँ पर आधा सा पूराता है, ये आधा सा पूराता संयुक्त अक्षर जोड़कर और नए नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि एक है स्तर, अगस्त, अस्तित्व, अस्तबल। उसके बाद और लिख सकते हैं परास्त। ये परास्त। अब यहाँ पर कहा गया है 6 नंबर में, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को शुद्ध करके लिखो। तो यहाँ पर कुछ अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं जो मैंने पहले से ही अंडरलाइन करके रखा हूँ। ये अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, हम प्रहरी, अब जरूर ध्यान से देखिएगा, हम प्रहरी ऊंचे हिमगिरी के। अब यहाँ पर लिखा है सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। ये सभी शुद्ध आप यहाँ पर लिख सकते हैं, शुद्ध शुद्ध शुद्ध। हम है शांति दूत धरनी के। तो हम है शांति दूत
धरनी के शुद्ध रूप। छाह सभी को देते हैं, तो हम लिख सकते हैं छाह सभी को देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है 7 नंबर में, निम्नलिखित शब्दों से चुनकर विलोम शब्द की जोड़ियाँ बनाओ। तो यहाँ पर जो नई है, हम नंबर दे देंगे तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो जैसे कि यहाँ पर है नई, 1 नंबर नई, नई का उल्टा हो जाता है पुरानी, 1 नंबर। वीर 2 नंबर, वीर का आप लिख सकते हैं कहाँ गया, कायर 2 नंबर कायर। 3 नंबर में नहीं का हाँ, अंधेरा का 4 नंबर अंधेरा का, उजियाला। प्राचीन 5 नंबर प्राचीन का नवीन, और 6 का सैनिक और असैनिक। ठीक है। अब यहाँ पर 8 नंबर में कहा गया है पाठ से 3 विशेषण चुनो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो 3 विशेषण शब्द को चुनना है और वाक्य में परिवर्तन करना है। तो पहले विशेषण शब्द आप लिख सकते हैं वीर, कोई भी हो सकता है, वीर, ऊंचा और नवीन। ये 3 मैंने विशेषण शब्द लिखे। आप चाहे तो अपने अनुसार वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए रख देते हैं। आप जो मन में आए, जैसा आपको अच्छा समझ में आए, अपने अनुसार वाक्य बना सकते हैं। अब 9 नंबर में है निम्नलिखित संज्ञाओं के भेद लिखो तथा उनका एक एक उदाहरण और लिखो। तो यहाँ पर भेद का नाम लिखना है और यहाँ पर उदाहरण लिखना है। ठीक है। तो जैसे कि वीरता, वीरता एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। वीरता का हो जाएगा गंभीरता, भारत एक व्यक्तिवाचक है, क्योंकि भारत किसी का नाम भी हो सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि ये पश्चिम बंगाल भी लिख सकते हैं, पश्चिम बंगाल। माता जातिवाचक, उदाहरण का स्कूल। ठीक है। अब है 11 नंबर। 11 नंबर में कहा गया है विशेषण शब्दों को भाववाचक संज्ञा बनाओ। विशेषण शब्दों को भाववाचक संज्ञा बनाओ। यहाँ विशेषण शब्द दिए गए हैं, इसमें कुछ शब्द जोड़ने हैं जिससे कि यह भाववाचक संज्ञा बन जाए। तो अगर हम, जैसे कि यहाँ पर नवीन लिखा हुआ है, यहाँ पर ता लिखा हुआ है, नवीन को अगर हम ता से जोड़ते हैं तो नवीनता बन जाता है। तो उसी प्रकार अगर इसमें हम ता जोड़ दें सभी में, तो एक भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन होगा। जैसे कि गंभीर, गंभीरता। मधुरता, दक्षता, दुष्टता। इसी तरह से यहाँ भी ता जोड़ना है, ता, वीरता, ता, कायरता, ता, सभ्यता, ता, सरलता, सत्यता। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर दिया गया है कि हम प्रहरी
12 नंबर पर, हम प्रहरी ऊंचे हिमगिरी के पंक्ति के प्रहरी शब्द का अर्थ है पहरेदार। तो उसी तरह प्र क्या है? उपसर्ग है, मतलब जो पहले में शब्द लिखा जाता है वो उपसर्ग कहलाता है। और पहला शब्द उपसर्ग और अलग से अगर जोड़ा जाए, मतलब अगर देखा जाए तो ये है शब्द, ये शब्द के साथ और एक शब्द को जोड़ा गया है प्र, तो ये प्र शब्द क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। तो ये उपसर्ग के साथ शब्द को जोड़ो और एक नया शब्द बनाओ। उसी प्रकार यहाँ पर प्रहरी, तो प्र के साथ और कौन सा शब्द हम जोड़े तो एक नया शब्द बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिखें प्र के साथ अगर हम साद जोड़ दें तो बन जाएगा प्रसाद। ठीक है। प्र के साथ अगर हम यहाँ पर हार जोड़ दें तो बन जाएगा प्रहार। अगर यहाँ पर प्र के साथ कार जोड़ दें तो बन जाएगा प्रकार। अगर यहाँ पर प्र के साथ धान जोड़ दें तो बन जाएगा प्रधान। प्रधान। अगर यहाँ पर प्र के साथ और क्या जोड़ूं? दान, दान प्रदान। हाँ, अगर हम इसमें दान जोड़ दें तो बन जाएगा प्रदान। एक नया शब्द बन गया। अब यहाँ पर है 12 नंबर में, 12 का 2 में, एक सामाजिक पहरेदार के रूप में तुम्हारे कार्य के 3 उदाहरण लिखो। सामाजिक पहरेदार के रूप में तुम्हारा क्या 3 कार्य होना चाहिए वो लिखना होगा। तो पहले मैं तो अपने समाज की सुरक्षा करूँगा, तो समाज की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा 2 नंबर में आप लिख सकते हैं देश की सेवा, और 3 नंबर देश से प्रेम करना, ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 4 नंबर में है हमारा देश भारत के ऊपर 10 वाक्य अपने भाषा में लिखो। तो 10 वाक्य अपने भाषा में लिखना है, तो आप या अपने अनुसार लिख सकते हैं या आप इसे देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। पहले इसे मैं फोल्ड कर लूँ, लिखने में असुविधा हो रहा है। मैंने यहाँ से स्टार्ट, मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूँ। हमारे देश का नाम भारत है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ अलग अलग धर्म और जाति के लोग निवास करते हैं। हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। इसके पहले
इसके पहले कोलकाता, पहले कलकत्ता बोला जाता था, कलकत्ता, अब हो गया कोलकाता, था। हमारे देश के सबसे बड़े पर्वत हिमालय है। यहाँ पर अनेक प्रकार के पवित्र नदियाँ बहती है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, सरस्वती, यमुना है। अंत में हमारा देश महान है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ठीक है।